राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो है चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों जो हैं देवी दुर्गा और उनके सभी रूपों की जो है पूजा आराधना की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में जो है नवरात्रि को बहुत ही अधिक विशेष महत्व दिया जाता है और नवरात्रि के 9 दिनों को जो है एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर जो है देवी दुर्गा माता लक्ष्मी जी की कृपा बने, तो नवरात्रि के इन 9 दिनों जो हैं माँ के समक्ष आपको उपासना, यातना और साधना और व्रत जो है अवश्य ही रखना चाहिए। इन 9 दिनों में हम जो भी काम करते हैं माता के समक्ष, माता का अगर नाम भी लेते हैं माँ दुर्गा जी का, या फिर उपाय, यातना, साधना करते हैं, तो उनका जो परिणाम है हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। क्योंकि इन 9 दिनों में हम जो भी काम करते हैं उनसे माता रानी जो है हम पर ज़रूर प्रसन्न होते हैं। अगर आप भी जीवन में किसी प्रकार की परेशानियों से घिरे हुए हैं, या फिर दोस्तों आपके घर में जो है नकारात्मकता बहुत ही अधिक है, अगर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, आर्थिक परेशानियां आपके जीवन में बहुत ही अधिक है, तो दोस्तों, या फिर आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन पैसा जो है टिक नहीं पाता है, ये परेशानियां दोस्तों लगभग हर घर में रह लेती है। तो ऐसे में अगर आप इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको ज़रूर माता रानी के समक्ष ज़रूर कुछ उपाय करने चाहिए। दोस्तों, इस बार के चैत्र नवरात्रि जो हैं 13 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल को ख़त्म होने वाले हैं और हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बने, तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि के इन 22 अप्रैल तक आपको माता रानी के समक्ष व्रत, उपाय, यात्रा और साधना अवश्य ही करने चाहिए। क्योंकि 9 दिनों तक हर तरफ भक्ति का ही माहौल बना रहता है। नौ दुर्गा का गुणगान होगा और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ इस पर्व का जश्न भी मनाया जाएगा। सनातन धर्म में किसी भी पूजा के बाद दोस्तों जो है नवरात्रि को जो है विशेष रूप से बताया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि नवरात्रि के इन दिनों में माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बने, तो दोस्तों नवरात्रि को जो है माँ देवी के समक्ष आपको ज़रूर कुछ उपाय करने चाहिए। इन उपायों को करने से क्या होता है कि दोस्तों हमारे शास्त्रों में ऐसे कई अनेक उपाय बताए गए हैं जिन्हें कुछ विशेष दिनों जैसे नवरात्रि हो गई, इन दिनों में वो उपाय करने से उसका हमें जल्द परिणाम देखने को मिलता है। चैत्र नवरात्रि के शुरू होते ही लोग देवी माँ की पूजा करने लगते हैं। इसके साथ ही लोग इससे जुड़े कुछ ज्योतिष उपाय भी करते हैं, जिसमें विभिन्न तरह की सामग्री का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 दिन भक्ति भाव से देवी की उपासना करना अनिवार्य बताया जाता है, क्योंकि इन 9 दिनों में माँ की आराधना करने से उन्हें प्रश्न करके हर मनोकामना पूर्ण आप जो है कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बताया गया है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी अर्सों बाद भी पूरी नहीं हो रही है, लाख मेहनत के बाद भी वह आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही है या फिर मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको जो है नवरात्रि के इन दिनों में ये काम अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, तो दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है और माँ की कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में जो आपको नवरात्रि के इन दिनों में करना चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने की चाहत रखता है। ऐसे में हर व्यक्ति दिन रात मेहनत भी करता है, किंतु सब कुछ करने के बावजूद उसे मनचाहा फल नहीं मिल पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है भाग्य। यदि भाग्य में लिखा हो तो बिना किसी खास मेहनत या हुनर के भी इंसान माला माल बन जाता है। वहीं अगर भाग्य ही खराब हो तो बड़े से बड़ा करोड़पति भी रोड पर आ जाता है। इस स्थिति में सबसे बड़ी भूमिका माँ लक्ष्मी जी निभाती है। माँ लक्ष्मी जी को धन की देवी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति के घर माता लक्ष्मी जी का निवास होता है वह धन और अन्न की कभी कोई कमी नहीं होती है। इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर में धन की आवक भी बढ़ जाती है।
तो ऐसे में दोस्तों सवाल यही उठता है कि माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर कैसे बुलाया जाए, ऐसा क्या करें कि लक्ष्मी जी हमारे घर पर पधार जाए। तो इन सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं कि माता लक्ष्मी जी को घर आमंत्रित करने के दोस्तों वैसे तो सारे उपाय हैं। इसमें माता लक्ष्मी जी की आराधना करना, घर में साफ सफाई रखना, माँ को सच्चे मन से याद करना और माँ के नाम के उपवास आदि रखना। हालांकि इनके साथ एक उपाय ऐसा भी है जिससे यदि आपने नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में जल्द से जल्द पधारेगी। इस उपाय के तहत आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक खास तरह की चीज़ का छिड़काव करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घर में दोस्तों अधिकतर प्रवेश तो है हम घर के मुख्य द्वार से ही करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा आना जाना हमारे घर के मुख्य द्वार से ही होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी जी भी इसी रास्ते से होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए दोस्तों यह बहुत ही ज़रूरी है कि आपके घर के मुख्य द्वार में अधिक से अधिक पॉजिटिव एनर्जी हो व किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा माँ लक्ष्मी जी जो है दरवाजे से ही लौट जाती हैं। यकीनन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहेंगे, ऐसा कोई नहीं चाहता है कि माता लक्ष्मी जी घर के दरवाजे से ही लौट जाएं। इसीलिए दोस्तों घर के दरवाजे पर आपको एक विशेष चीज़ का छिड़काव करना होगा जिससे आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करेगी। यही पॉजिटिव एनर्जी माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करके आपको घर की ओर लाएगी। तो दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जो है हल्दी के पानी का छिड़काव करना होगा। इस पानी को बनाने के लिए आप दोस्तों थोड़ा सा सामान्य पानी लेना है, यानी जो हम रोज़ उपयोग करते हैं वो पानी लेना है। उसके अंदर कुछ गंगा जल की कुछ बूंदें मिला दीजिए और फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। यदि गंगा जल ना हो तो आप हल्दी का पानी भी मिलान करके कुछ समय के लिए दोस्तों उस पानी को माता लक्ष्मी जी के आगे रख दें। फिर माता लक्ष्मी जी की आरती करें और माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर दोस्तों माता रानी से आपको अपने घर पर जो है आने का आग्रह अवश्य करें। इसके बाद उस वो पानी जो है पवित्र हो जाता है। फिर इसे उस हल्दी के पानी को जो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी का पानी का छिड़काव करते हैं तो आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। साथ ही अपार पॉजिटिव एनर्जी के चलते माँ लक्ष्मी जी आपके घर की ओर आकर्षित होती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों जो भी जातक जो है घर के मुख्य दरवाजे पर यह काम करता है उस पर माता लक्ष्मी जी अवश्य ही प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों ये उपाय जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस विशेष काम को करने से माता रानी आपके घर पर जरूर पधारेंगे। और ऐसे ही दोस्तों नवरात्रि के इन दिनों में आपको जो है प्रतिदिन सुबह व शाम के समय जो है दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बना रहता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको काम करना चाहिए कि आपको हर रोज़ शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि आप दीपक को ज़मीन पर रखकर न जलाएं, उसको दोस्तों चावल या फिर चावल रखकर ऊपर दीपक जला सकते हैं। दोस्तों रोज़ मुख्य दरवाजे पर शाम के समय माता लक्ष्मी जी के जो है आप अगर दीपक लगाते हैं माता लक्ष्मी जी के लिए तो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर पधारते हैं। और ऐसे ही दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में जो है घर की महिलाएं जब सुबह उठती हैं तो सबसे पहले रोज़ उठकर दोस्तों घर की महिलाओं को घर के मेन गेट पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करना चाहिए। इससे घर में धन की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही रात भर की इकट्ठी हुई नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। वहीं घर में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली के लिए मेन गेट पर दोस्तों नवरात्रि के इन दिनों में स्वास्तिक का निशान आपको अवश्य ही बनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के इन शुभ दिनों में अगर जो आप स्वास्तिक का चिन्ह अपने घर के मेन गेट पर बनाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और आप अपने घर के मुख्य दरवाजे या प्रवेश द्वार पर रंगोली भी बनानी चाहिए। इसके साथ ये घर को वास्तु दोष से भी मुक्त करने का काम करता है। या फिर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर है दोस्तों जो है तोरण बनाने के लिए आप घर के मुख्य दरवाजे पर आपको तोरण भी लगाना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप अशोक, आम या फिर पीपल या फिर बिल्व पत्र या फिर कनेर के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और जो है घर में किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आती हैं। तो दोस्तों नवरात्रि के इन किसी भी दिन जो है अगर आप लोग ये उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से बनती है। क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के इन दिनों में आप जो भी काम करते हैं वह ज़रूर आपका उसका जो है परिणाम मिलता है। तो ऐसे जो है पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप ये उपाय करते हैं
तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर ज़रूर प्रसन्न होगी। माता लक्ष्मी जी आपके घर में ज़रूर पधारेंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी।